सबका स्वागत है। जितने लोग अरुणाचल से जुड़ रहे हैं, आप सबका स्वागत करते हैं आज की सेवकाई में। प्रभु ने और एक दिन हमारे जीवन में दिया कि हम परमेश्वर की वचन से सुने, और खासकर आप इस समय को ले रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसके लिए आप सबको धन्यवाद देते। ज़रूर पवित्र आत्मा आपसे आज बात करना चाहता है। हालेलुया। तो हम वचन सुनने से पहले आइए हम अपने हृदय को तैयार करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे दिलों को खोल दे कि हम आपकी आवाज़ को सुन सके। आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं, आपके घर में हो सकते हैं, जहाँ कहीं भी आप हैं, आपके कमरे में, आप एक क्षण अपने आँखों को बंद करते हुए आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज का दिन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज इस शाम के वक्त हम कुछ समय आपके चरणों में बैठे हैं आपके वचन को सुनने के लिए। पवित्र आत्मा, आप हमसे बातें करें, आपकी वचन की सच्चाई को हमें समझने के लिए हमारी आत्मिक आँखों को, हमारी आत्मिक कानों को खोल दे। हमारे प्रभु हमारे साथ रहे प्रभु। हालेलुया। ये सेवकाई में आप पूरे हमारे साथ रहे प्रभु। खास कर प्रार्थना करते प्रभु, जो लोग जुड़ रहे हैं प्रभु, आप उनको देखते हैं, उनकी परिस्थिति को आप जानते हैं परमेश्वर। आप उनसे बातचीत करें परमेश्वर। जो आवाज़ प्रभु आप उनसे कह रहे हैं, जो आप बातें आप कह रहे हैं प्रभु, वो समझने के लिए उनके जीवन में आज का ये शाम का समय एक आशीष होने के लिए, एक छुटकारा होने के लिए प्रभु मदद करें। धन्यवाद पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे बीच में आए पवित्र आत्मा और इस सेवकाई की अगुवाई करे। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, हमारे प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इन दिनों में हम सीख रहे थे पवित्र आत्मा के बारे में। पिछले कुछ हफ्तों से पास्टर फिनी हमें पवित्र आत्मा के बारे में सिखा रहे थे, और पिछले दिनों में हमने देखा कि पवित्र आत्मा को कई सादृश्यों में दिखाया गया, जैसा दाखरस के रूप में बताया गया है। किस प्रकार से इस संसार में दाखरस जब लोग लेते हैं, उनके जीवन में जो परिवर्तन होता है या उनको उससे जो खुशी मिलती है, इसी प्रकार एक व्यक्ति के जीवन में जब पवित्र आत्मा को पाता है तो उसके जीवन में किस प्रकार से बदलाव होता है, किस प्रकार से उनके बोली में, उनके सोच में, ये सब हमने देखा था। एफिसियो उसका 5वां अध्याय उसका 18 पद को हमने बहुत गहराई में उन वचनों को सीखा कि एक व्यक्ति जब पवित्र आत्मा को पाता है, उसकी बोली में कैसा बदलाव होता है, उसका सोचने में, उसके संबंध में, आपस के जो संबंध में किस प्रकार से बदलाव पवित्र आत्मा को पाने के बाद हो सकता है। उसके बाद में पवित्र आत्मा को तेल से समांतर किया गया है, और बाइबल में कई जगहों में हम इसका समांतर देख सकते हैं। और तेल को बाइबल में बहुत विशेष रीति से कई जगह पे एक सिंपल के रीति में हम देख सकते हैं। पुराने नियम में भी जब भी कुछ विशेष बातों के लिए किसी को अभिषेक किया जाता था, जैसे राजा या पुरोहित या प्रवाचक, प्रॉफेट या नबी के रूप में, उनको उस तल में लाने के लिए, उस पदवी में लाने के लिए उनको तेल से अभिषेक किया जाता था। अभिषेक का तेल हुआ करता था जो उनके सिरों पर उंडेलता और उसके बाद उनको किसी विशिष्ट कार्य के लिए अलग करता था। और उसके बाद हमने देखा कि हर्ष का तेल, बाइबल में लिखा है हर्ष का तेल। हालेलुया। हर्ष का तेल से, जिस प्रकार से हर्ष का तेल से भरता है, उसी प्रकार पवित्र आत्मा को एक व्यक्ति जब प्राप्त करता है, उसके जीवन में वो हर्ष, वो आनंद वो समझ सकता है, वो अपने जीवन में अनुभव करते हैं। और फिर हम तेल के इस समांतर में देखते हैं सुगंधित तेल के रूप में भी बाइबल में कई जगह में कहा गया है। तो इन दिनों में पवित्र आत्मा के बारे में हम सीख रहे हैं। आज मैं खासकर आपके ध्यान यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के बारे में अपने चेलों को किस प्रकार से परिचय कराया, किस प्रकार से क्यों
यीशु मसीह ने अपने चेलों को पवित्र आत्मा के बारे में बताया, इसके बारे में कुछ मैं कहना चाहती हूँ। तो आप मेरे साथ निकालिए यूहन्ना के सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 15 और 16 पद। यूहन्ना के सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 15 और 16 पद। उसमें इस प्रकार से लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को भी मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य की आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सका क्योंकि वह उसे नहीं देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह जब अपने चेलों को सिखा रहे थे, और खासकर यीशु मसीह जानता था कि यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर या चेलों के साथ जो सेवकाई है वो खत्म होने वाला है, क्योंकि यीशु मसीह को अभी क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। तो धीरे धीरे अपने चेलों को अपनी क्रूशीकरण के बारे में धीरे समझाता है, और उसके बाद क्या होगा, आपको कैसे रहना है, इस सब के बारे में यीशु मसीह उनको परिचय कराता है, शिक्षा देता है। लेकिन चेले कई बातों को समझ नहीं पाए। मैं कई बार सोचती हूँ कि यीशु मसीह ने कितने साफ तरीके से कहा था कि उन लोग मुझे पकड़वाएंगे और तीसरा दिन मैं जीवित उठूंगा, लेकिन इतने साफ तरीके से यीशु मसीह उनसे कहा, चेलों से उनके क्रूशीकरण के पहले कहा था, लेकिन चेले कभी उसको सोच नहीं सके, समझ नहीं सके। उनको कभी ये जो इतनी बड़ी सच्चाई है, मुझे लगता है कि उनका जैसा आँख ही बंद हो गया था। तो कई बार यीशु मसीह उनको बहुत कुछ बातें सिखाता है, क्योंकि यीशु मसीह जानता है जब यीशु मसीह इस पृथ्वी से क्रूशीकरण के बाद ये चेले बहुत डर जाएंगे, वो अकेला हो जाएंगे, पूरा संसार इनके खिलाफ होंगे। तो यीशु मसीह पहले से ही उनको धैर्य दे रहा है, उनको हौसला दे रहा है कि आपको आगे कैसे कार्य करना है। हालेलुया। तो इसलिए यीशु मसीह कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे, तो मैं पिता से विनती करूंगा और तुम्हें एक और सहायक देगा, वो सर्वदा तेरे साथ रहेगा। तो यहाँ पर एक बात हमें देखना है कि उसमें यीशु मसीह ने कहा है कि हमें यीशु मसीह के साथ प्रेम रखना है और हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। बहुत लोग मैंने देखा है कि उनको बहुत खुशी है या बहुत चाहते हैं कि मुझे पवित्र आत्मा मिले, वो सामर्थ्य मिले, वो शक्ति मिले, लेकिन यीशु मसीह क्या चाहता है कि बस एक शक्ति के लिए, एक सामर्थ्य के लिए बस नहीं, यीशु मसीह उन लोगों को पवित्र आत्मा देना चाहते हैं जो सच्ची रीति से यीशु मसीह से प्रेम रखता है और यीशु मसीह की आज्ञाओं को पालन करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आपके अंदर एक चाहत है कि आप पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाए, तो सबसे प्रथम में क्या होना है कि आपको यीशु मसीह से एक प्यार होना है। दूसरे हर एक बातों से हटकर आपको यीशु मसीह से एक करीब रिश्ता, एक नज़दीकी या एक बहुत ही इंटीमेट एक रिलेशनशिप यीशु मसीह के साथ होना है और यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना है। तब यीशु मसीह कहते हैं कि मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सदा तुम्हारे साथ रहे। तो यहाँ पे जो पद सहायक है, नहीं तो इंग्लिश में कुछ ट्रांसलेशन में हेल्पर कर कर लिखा हुआ है, तो इससे बहुत लोगों को गलत फहमी होता है। नहीं तो वो सोचते हैं कि पवित्र आत्मा जो हमें हेल्प करने वाला है, लेकिन ऐसे अर्थ में नहीं है उसका। अगर हम मूल भाषा ग्रीक में उस शब्द को हेल्पर जो है उसको पैराक्लीटस करके लिखा गया है, उसका अर्थ हम देख सकते हैं एडवोकेट या काउंसलर और ऐसे कई ऐसे शब्द से दिए गए हैं जिसका अर्थ है कि जो हमें अच्छा सलाह दे, जो हमें परमेश्वर की ओर से सच बातें बताए। तो मेरे जीवन
के एक अनुभव है। जब मैं यीशु मसीह के करीब आ रही थी, मैं क्लास 9th में पढ़ती थी तब, और उस समय हालांकि मैं एक मसीह परिवार में मेरा जन्म हुआ, लेकिन मुझे यीशु मसीह के साथ एक अच्छा संबंध या एक घनिष्ठ संबंध नहीं था, नामधारी कह सकते हैं। लेकिन मेरे 9th के वेकेशन में मुझे पवित्र आत्मा से एक एनकाउंटर होता है। हमारे छोटे से कमरे में मैं, मेरी बहन, मेरी मम्मी और एक आंटी, हम लोग कुछ लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे थे, और मेरे ऊपर पवित्र आत्मा की वो सामर्थ मैंने महसूस किया। पहले मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि मैंने कभी ऐसा एक अनुभव देखा नहीं, सुना नहीं, क्योंकि हम जब अरुणाचल में थे उस समय कुछ चर्च वहाँ पर नहीं था जहाँ पर हम जा सके और ऐसा अनुभव देख सके। सो मेरे क्लास 9 तक कभी मुझे ऐसा एक अनुभव मैंने कभी दूसरों के जीवन में नहीं देखा। सबसे पहले ये अनुभव मैं अपने जीवन में कर रही थी, तो मुझे लगा कि मैं बड़ी एक शक्ति, या शक्ति से भी ज़्यादा मुझे लगा कि एक रोशनी, एक बड़ा एक ब्राइट लाइट आकर मुझे कवर कर लिया है। हालेलुया। और मैं सच बताऊं, उस दिन से मेरे जीवन में बहुत बड़ा छुटकारा, जैसे कि मैं एकदम बदल गई। हालेलुया। जो मेरे बचपन में मुझे जानते थे, वो जानते हैं कि क्योंकि मेरे बचपन की कुछ कठिन परिस्थितियों के कारण कुछ मैं बहुत ही दुखी रहती थी, और मैं इतना आनंदित नहीं कर पाती थी, और मैं हरदम बहुत ही क्या बोलते हैं नेगेटिव सोच में रहती थी। लेकिन जिस दिन से पवित्र आत्मा को मैंने पाया, मेरे जीवन में एक बड़ा आनंद और एक बड़ा खुशी, और मैं बहुत ही क्या बोलते हैं प्रभु के करीब, प्रभु की उपस्थिति को मैंने महसूस किया। तो ये वचन जब मैं 9th में पढ़ती थी, ये 9th वेकेशन में मेरा हुआ, 10th में जाने से पहले। लेकिन मेरे क्लास 9th में जब मैं पढ़ती थी, तब मुझे पढ़ाई में भी कुछ डिफ़िकल्टीज़ हुए, क्योंकि मेरे स्कूल बदल दिया गया और मेरी जो सिलेबस बदल गई। तो सडनली ये सब चेंज होने के कारण मेरी पढ़ाई में भी मैं बहुत दिक्कत महसूस कर रही थी, कुछ डिफ़िकल्टी महसूस कर रही थी। तब मुझे ये वचन बार बार मिलता था, और मेरी मम्मी भी मुझसे कहती थी, हालांकि वो एक नॉमिनल क्रिश्चियन थी, लेकिन वो कहते थे कि बेटा आप पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा आपके साथ सदा रहेगा। तो मेरा सबसे बड़ा प्रश्न क्या था कि मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। हालेलुया। आप लोग से भी बहुत लोग ऐसे लगते हैं ना कि आप अकेला है, सब कुछ मुझे अकेला करना पड़ता है, एक अकेलापन लगता है। लेकिन ये वचन ने मेरे जीवन को बदल दिया, क्योंकि यीशु मसीह यहाँ कहता है, मैं और एक सहायक को दूंगा और वह सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये जो वचन है कि वो सदा तुम्हारे साथ रहेगा, ये मेरे जीवन में बड़ा हौसला दिया। हालेलुया। हम जानते हैं कि जब बच्चे, क्योंकि मैं उस समय हॉस्टल में थी, तो मेरा सबसे बड़ा एक प्रश्न ये था, या मुझे बहुत ही क्या बोलते हैं डर लगने बात ये था कि मेरी मम्मी मेरे पास नहीं है, मुझे मदद करने के लिए कोई नहीं है। लेकिन ये वचन की जो सच्चाई जब मैंने समझा कि हालांकि मेरे पापा या मम्मी, मेरे बहन, मेरे करीब के लोग मेरे पास नहीं आ सकते, ऐसे हालत में भी पवित्र आत्मा हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी जिंदगी में भी हो सकता है आप बहुत दुखी एक अवस्था से जा रहे हैं, या आप अकेला हो, आप जो समस्या से जा रहे हैं उससे मदद करने के लिए आपके पास कोई नहीं है। लेकिन वचन आपसे कहता है कि पवित्र आत्मा वो सर्वदा हमारे साथ बने रहता है। हालेलुया। हमारे जीवन में जब हम अकेलापन को महसूस करते हैं, जब भी हमारे जीवन में हमें लगता है कि हम अकेला है, तो हमें ये समझना है कि पवित्र आत्मा हमारे साथ है और वो हमारे लिए अच्छा सलाह देते हैं। हालेलुया। जब वो समय में मैं जवान लड़की थी, तो मुझे यही हरदम मैं प्रार्थना करती थी कि प्रभु मुझे सही रास्ता दिखाओ और सही बातों को करे। और आप अगर आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो ज़रूर
सबसे उनको ज़्यादा कुछ नॉलेज का किताब या एनसाइक्लोपीडिया या ऐसे कुछ क्लासेस में जॉइन कराने से भी अच्छा होगा आप बच्चों के लिए प्रार्थना करें कि वो पवित्र आत्मा को पाएं, क्योंकि पवित्र आत्मा जब बच्चे पा लेते हैं, पवित्र आत्मा उन्हें सच्ची राहों में चलाएगा। हालेलुया! इससे बढ़कर क्या चाहिए? हालेलुया, हालेलुया! संसार के लोग कई किताबों में या व्यक्तियों में दूसरों की ज्ञान के खोज में होगा, लेकिन प्रभु ने कितना अच्छा एक प्रबंधक दिया है, पवित्र आत्मा, जो हमारे साथ रहकर दिन भर दिन हमें किस प्रकार से एक एक कार्य को करना है उसको सिखाता है। हालेलुया! हमारे जीवन कितना धन्य है। यीशु मसीह को हमने जान लिया तो कितना हमारे जीवन को प्रभु ने कितना ब्लेस किया। और आप देखिए एक मसीह जीवन में, एक सच्ची मसीह जीवन में जो यीशु मसीह के करीब जीते हैं, जो पवित्र आत्मा के एक घनिष्ठ बंधन में रहते हैं, हमारा लाइफ कितना ब्लेसेड हो जाता है। हालेलुया! मेरे उस क्लास 9th के उस टाइम से मैं अभी तक देख सकती हूँ कि प्रभु ने किस प्रकार से मुझे चलाया। एक एक मेरे जीवन के टर्निंग पॉइंट में प्रभु ने किस प्रकार से, पवित्र आत्मा किस प्रकार से उसका अच्छा सलाह दिया, काउंसल्स दिया। कई बार गलत कदम ले सकते थे, लेकिन उस समय भी या तो ड्रीम्स में या तो दर्शन में या परमेश्वर के दास के द्वारा या वचन से प्रभु हमसे बात करता है। तो हमारे जीवन के लिए, और आप माँ लोग अगर आपके बच्चों के लिए आप ज़्यादा चिंता करते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ सबसे अच्छा प्रार्थना ये होगा कि प्रभु मेरे बच्चों को पवित्र आत्मा से भर दे, क्योंकि वो सत्य का आत्मा है और सत्य के वचन में आगे लेकर चलता है। हालेलुया! हम और एक देख सकते हैं यूहन्ना, जॉन चैप्टर 16, यूहन्ना 16 अध्याय के वर्स 13 पद में, वहां पर भी ये लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य के मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाले बातें तुम्हें बताएगा। हालेलुया, हालेलुया! यहाँ पे क्या लिखा है? आने वाले बातें भी तुम्हें बताएगा। हम लोग नबियों के पीछे भागते हैं या लोगों के पीछे भागते हैं कि हमारे जीवन में क्या होगा, नहीं तो मेरे बच्चों के जीवन में क्या होगा, सुनने के लिए। लेकिन वचन में लिखा है, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है, पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, और वो सत्य का आत्मा जब आएगा वो सत्य के मार्ग बताएगा, हमें सत्य के मार्ग को बताएगा। तो कई लोग ऐसे बोलते हैं कि हम प्रभु के आवाज़ को नहीं सुन पाते, या पवित्र आत्मा, आप लोग जैसे बोलते हैं कि पवित्र आत्मा बातें करता है, हम नहीं सुन पाते। तो मैंने अपने जीवन से मेरे अनुभव को मैं शेयर करना चाहती हूँ। जब पवित्र आत्मा हमसे कुछ कहता है, बहुत ही हमें फोर्स नहीं करता, बहुत ही धीमा या हल्का सा एक बात को कहेगा, एक सत्य की बात को कहेगा उस परिस्थिति के लिए। तो हमें क्या चाहिए? जब पवित्र आत्मा हमसे जब कहते हैं, उस बात को उसी समय हमें ओबे करना है। हालेलुया! जब पवित्र आत्मा की आवाज आप सुनते हैं, तब उस पवित्र आत्मा की आवाज को आप जब ओबे करते हैं, तब मैं समझती हूँ कि और पवित्र आत्मा हमसे बातें करने लगता है। हालेलुया! इसका अर्थ है हम पवित्र आत्मा से क्या हो जाते हैं? सेंसिटिव हो जाते हैं। हालेलुया! तो कोई लोग क्या होते हैं, पवित्र आत्मा जब उनसे कहते हैं, वो मालूम नहीं, ये मेरा अपना हो सकता है, ये मेरा सोच हो सकता है, ऐसे कर कर वो टाल देते हैं। तो क्या होता है, वो पवित्र आत्मा से इतना सेंसिटिव नहीं होते, नहीं तो उनका जो कॉन्शियस होता है धीरे धीरे हार्ड हो जाता है। तो मैं उदाहरण के लिए मैं कहती हूँ, मेरे जीवन का अनुभव है, जब ऐसे कुछ डरावना परिस्थिति आता है, नहीं तो डर लगने वाली कुछ ऐसे परिस्थिति आता है, तो मेरे अंदर बहुत डर है और मैं उस बात को करना नहीं चाहती, लेकिन मेरे अंदर पवित्र आत्मा कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा मदद करूंगी, मैं तुम्हें मदद करूंगा।
तुम्हारे साथ मैं हूँ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं तुरंत क्या करती हूँ, मेरे डर को मैं हटाकर पवित्र आत्मा ने जो मुझसे कहा है उसको मैं अपने जीवन में स्वीकार कर लेती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या होता है, उसी समय हम और सेंसिटिव हो जाते हैं। तो पवित्र आत्मा एक एक बात को हमें बताता है और गहराई में लेकर चलता है। हालेलुया। और इसी प्रकार से कभी कभी हम बहुत दुखी हो जाते हैं। मेरे जीवन के अनुभव है, कभी कभी बहुत ऐसे चिंता आ जाता है, कुछ दुख की बात आ जाता है और हमें लगता है कि हम बहुत अकेले हैं, कोई मेरे मदद करने के लिए नहीं होगा, कल क्या होगा, ऐसा सब चिंता से भर जाते हैं। तुरंत एक आवाज सुनते हैं कि तुम डरो मत, तुम प्रभु में आनंदित करो। तो एक दिन मेरे जीवन में ये अनुभव हुआ, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे मन पूरा दुख से भरा है, लेकिन पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है तू प्रभु में आनंदित करो। तो मैंने बोला कि प्रभु ये कैसे हो सकता है, मेरे अंदर इतना दुख है, मुझे रोने को लग रहा है, तो मैं कैसे प्रभु में मैं आनंद करूं, कैसे करूं। तो पवित्र आत्मा आप मेरी मदद करो। और उसी क्षण जब मैं प्रभु की आराधना करने लगी, स्तुति करने लगी और प्रभु में आनंदित करने लगी, तो मेरा जो दुख था पूरा मेरे ऊपर से गायब हो गया। क्योंकि हम यशायाह नबी की किताब में भी पढ़ते हैं कि प्रभु जब हम दुख में या विलाप में रहते हैं, प्रभु क्या देता है, स्तुति। जब हम स्तुति करते हैं, प्रभु की जब आराधना स्तुति करते हैं, जो दुख या ऐसे भारीपन जो होता है वो टूट जाता है। हालेलुया। तो मेरे पास जब काउंसलिंग के लिए भी बहन लोग आते हैं, मैं उनको ये वचन से सिखाती हूँ। मैं उनको बोलती हूँ कि जब भी आपको बहुत भारीपन लगे, आपको आराधना करने के लिए भी मन नहीं लगे, लेकिन जानबूझकर क्या करो, प्रभु ने आपके जीवन में क्या क्या किया, उन बातों को सोचते हुए आप प्रभु को धन्यवाद स्तुति करना आरंभ करो। देखना किस प्रकार से वो भारीपन आपसे हट जाएगा। हालेलुया। हम देखते हैं ना, बारिश का दिनों में क्या होता है, एकदम काला बादल आ जाता है और पूरा जगह काला हो जाता है, पूरा आकाश काला हो जाता है और हमें इतना डर लगता है, हमें लगता है कि कभी हम और सूर्य को देख नहीं पाएंगे क्या, ऐसे काला हो जाता है। लेकिन थोड़े समय के बाद क्या होता है, वो काला बादल हट जाता है, बारिश के बाद काला बादल हट जाता है और फिर सूर्य आता है, फिर सब कुछ सुंदर हो जाता है। इसी प्रकार कई बार हमारे जीवनों में क्या होता है, ऐसे बोझ और ऐसे दुख जैसे बात हमारे जीवन में आकर काला बादल के जैसे आ जाता है, तो हमें लगता है सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, मेरे से कुछ नहीं होगा, मेरा जो भी मेरे ड्रीम्स था सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन उस समय भी हमें क्या करना है, हमें पवित्र आत्मा में आनंदित होना है। जब हम प्रभु जो भी पवित्र आत्मा जो भी हमसे कहते हैं उसको हमें करना है। तो यहाँ पे जॉन चैप्टर 16 उसका वर्स 13, यूहन्ना 16 उसका 13 में जिस प्रकार से लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य के मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा। हालेलुया। ये भी एक बात है, पवित्र आत्मा जो कुछ हमसे कहता है वो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। तो जब कभी भी एकदम परिस्थिति एकदम विपरीत हो, लेकिन उस समय भी पवित्र आत्मा आपसे कुछ कहे, तो आपको क्या करना है, पवित्र आत्मा जो बात कहते हैं उसको आप स्वीकार कर लेना है, उसको उसकी जो आज्ञा है उसको आप कर लेना है, अपने जीवन में पालन कर लेना है। तब वहां पे आप बड़े एक रिजल्ट को देख सकोगे। और अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हालेलुया। हमारे जीवन में और आने वाले क्या क्या बात है, क्या क्या होने वाला है, हालेलुया, पवित्र आत्मा हमसे कहेगा। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, पवित्र आत्मा से एक घनिष्ठ संबंध रखना है। तो हरदम याद रखना है, पवित्र आत्मा को कई लोग कुछ शक्ति या कुछ खास एक्सपीरियंस ऐसे सोचते नहीं। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, ट्रियून गॉड में पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। हालेलुया। तो हमें पवित्र आत्मा को अपने एक अच्छा दोस्त के जैसे हमारे पास है। जैसे मैं सोचती हूँ कि
किसी लोगों के पास जब हम जाते हैं, वो लोगों में बहुत आनंद होने से हम भी जब उनसे बात करते हैं, हमें क्या मिलता है? आनंद, खुशी मिलता है। लेकिन आप देखते होंगे कुछ लोग बहुत निराशा में रहते हैं या हरदम नेगेटिव बोलते हैं। आप ऐसे लोगों से जाकर आप बात करेंगे तो क्या होगा? वो लोग हरदम किसी के बारे में कंप्लेंट बोलेंगे, नहीं तो कुछ कम, तो आप भी नेगेटिव फीलिंग में हो जाते हैं। तो पवित्र आत्मा सत्य की आत्मा है। तो जब हम पवित्र आत्मा के साथ दोस्ती बनाते हैं, पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं, तो हमें सत्य में ले जाता, हमें आनंद में लेकर चलता है और आने वाले बातों के बारे में हमें बताता है।